यूनिवर्स का धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? शुरू कर दें? चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अच्छा, कुछ जो हम उत्तर परीक्षा जो हम कर रहे थे, उसमें से कुछ चीजें और बचती हैं। ठीक है, तो जिसे हम आज देख लेते हैं। अच्छा, पहले तो देखते हैं कि उसकी जो तेल बूंद हमने जो डालते हैं उसके प्रतिक्रिया के बारे में। वह जो है उसका जो फैलना बूंद का, मेरी आवाज समझ आ रही है? किसी के मैसेज है वो नहीं आ रही, सभी नहीं है क्या? हेलो, सर मेरे मोबाइल में आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। नहीं, मेरे में तो आ रही है सर। बख्ता जी में आ रही है, मेरे में आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, दोबारा एक बार आप फिर से ज्वाइन करके देखिए। चलिए, तो देखो उसकी जो स्पीड है ना, मान लो जैसे वो फैलता है, हमने बूंद डाली और बूंद यदि धीरे से फैलती है, ठीक है, लेकिन गोलाकार में जो कमल का फूल होता है उसके जैसे वो फैलती है। ठीक है, तो रोग इसका मतलब साध्य है। और यदि वो तेज फैलती है, रिपीट हाँ कर जी, दीजिए। रिपीट कर दीजिए। यदि आप ड्रॉप डालते हैं, मैं उस दिन वाली क्लास पूरी ही रिपीट कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ। ठीक है, उस दिन जो था वो भी हो जाएगा और जो बाकी बच गया वो भी हो जाएगा। तो यदि धीमी फैले वो, पहले तो जो है आपको मतलब जो ड्रॉप बूंद लेना होता है या यूरिन जो लेना होता है वो लगभग 25 से 50 ml के आसपास ही ले। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 50 ml नहीं तो 25 ml बीच का लेना है।
ठीक है। और जो जब आप उस पे बूंद डालते हैं यूरिन की, वो एक ही बूंद डालनी है और लगभग 2 इंच ऊपर से डालनी है। इसमें ध्यान रहे कि यूरिन एकदम शांत होना चाहिए, इसीलिए वो लगभग 4 साढ़े 4 बजे बताया गया है कि उस टाइम पे आप यूरिन कराएं और उसको रख लें, और कम से कम 2 घंटे बाद उसको जो है 1.5 2 घंटे बाद उसमें ड्रॉप डालें। ठीक है। कांसे के या कांच का बर्तन ले सकते हैं। अब धीमा, यदि उसका फैलाव होता है धीमी गति से, तो धीमी गति से फैलना होता है और उसका जो आकार है वो गोल आकार में या कमल जैसी फैलती है, तो साध्य है। तेज फैले, गोल आकार में फैले, या फिर कमल जैसी फैले, कमल मतलब कमल के फूल जैसे, तो भी वह साध्य है। यदि पूर्व दिशा की ओर फैले, और वह शंख के आकृति की जैसे फैले, तो भी साध्य है। पश्चिम दिशा की ओर फैले, और शेर के समान आकृति बना ले, तो सुख साध्य है। उत्तर दिशा की ओर फैल जाए और सेम चीज सिंह शेर के समान आकृति बना ले, तो सुख साध्य। सुख साध्य का मतलब है कि आसानी से ठीक हो जाएगा। और वो स्थिर रहे एक ही जगह, कोई गति नहीं करे, लेकिन डूब जाए, मूत्र में डूब जाए तो असाध्य है। और उसके ऊपर झाग आ जाए, झाग यदि आ जाते हैं तो भी वो असाध्य है। छोटी छोटी बूंदों में टूट जाए और वो बूंदे स्थिर मतलब स्थिर रहें, असाध्य है। मूत्र में मिल जाए, मूत्र में मिल जाए, और नीचे जो तली है, सतह है, उसमें अलग अलग आकार ले ले, मतलब वो यूरिन में मिक्स हो गई लेकिन तली में जा करके बैठ गई बूंद, और वहां पर अलग अलग आकार ले ले, कोई भी आकार ले ले, तो भी असाध्य है। सर ये लास्ट वाला एक बार बताइए।
यूरिन की बूंद नीचे बैठ गई और बैठने के बाद फिर आकार लेगी। हाँ, दक्षिण की ओर चली जाए, दक्षिण की ओर चली जाए और यूरिन में बैठ जाए, डूब जाए, तो अरिष्ट लक्षण है। ठीक है, कौन से लक्षण है? अरिष्ट मतलब यानी कि वो रिस्की जोन में है। अरिष्ट लक्षण बताया था ना एक दिन मैंने, अरिष्ट लक्षण क्या होते हैं। आग्नेय की ओर जाए तो भी अरिष्ट लक्षण है। नैऋत्य को दिशा की ओर मान लो वो छलनी जैसा फैलाव हो जाए नैऋत्य दिशा में, तो भी अरिष्ट लक्षण है। वायव्य दिशा की ओर कोई भी आकार ले ले तो भी अरिष्ट लक्षण है। आकार वाला दोबारा रिपीट करना। नहीं समझ आया क्या पूछा आपने? सर ये अरिष्ट वाला एक बार वापस से रिपीट कर दीजिए। दक्षिण की ओर चली जाए, आग्नेय की ओर चली जाए, दक्षिण की ओर चली जाए, लेकिन यूरिन में डूब जाए तो अरिष्ट लक्षण है। आग्नेय आग्नेय की ओर चली जाए तो अरिष्ट लक्षण है। और नृत्य दिशा की ओर चली जाए, नृत्य, बात यह है कि जो दिशाओं के बीच में जो चली जाए ना, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, जो भी मतलब दिशाओं के बीच में जो चली जाए, ठीक है, उनमें अरिष्ट लक्षण है। ओके मैम। ठीक है, अच्छा, किस दोष की प्रधानता, मतलब यानी कि तेल बिंदु की कोई प्रतिक्रिया हो रही है तो उसमें आप ये भी पता कर सकते हो कि कौन सा दोष प्रधान है। जैसे वात रोग हो, ऊपर हम ऐसे बना लेंगे, रोग, फैलने का प्रकार, अन्य रूप। वात रोग, तो वात रोग में कैसे फैलनी चाहिए? सांप के समान ना। यस सर। हाँ, तो वो सांप के समान फैलेगी, है ना, और उसका सांप जैसा आकार हो जाएगा, या फिर जैसे नाव होती है वैसा हो जाएगा, तो यानी कि वात रोग है।
पित्त रोग, पित्त पित्त रोग में क्या होगा, गोल आकार का घेरा बन जाएगा, छल्ले जैसा या बुलबुले जैसा, छतरी छतरी जो होती है ना, छतरी, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के जैसा। कफ रोग, कफ रोग में जो यूरिन है वरना उसमें जो ड्रॉप हमने डाली वो टूट करके छलनी के जैसा आकार ले लेगा, तेजी से टूटेगी डालते ही और एकदम छलनी के जैसे बन जाएगी। द्वंद्वज, द्वंद्वज रोग कि भाई दो दो दोष इकट्ठे हैं तो वह दोष के अनुसार मतलब फैलेगा, दो दोषों के अनुसार, यानी कि दो प्रकार के आकार होंगे। जैसे मान लो सांप भी बन गया और जो गोल घेरा बनना चाहिए था, है ना, गोल आकार, वो भी बन गया, ठीक है, तो द्वंद्वज हो गया, यानी कि वात और पित्त। या फिर मान लो सांप बन गया और मोती के जैसा हो गया, तो सांप यानी कि वात और कफ, मोती के जैसा कफ में होता है। सन्निपातज, सन्निपातज में क्या होता है, या तो सारे मिक्स फैल फैल जाएगा, वो मिश्रित फैलाव होगा उसमें, मतलब सांप भी, गोल भी, टूटेगा भी, है ना, सारी चीजें, मतलब आप देखोगे तो एक सबका मिश्रित एक आकार दिखेगा कि सारी चीजें दिख रही हैं। या फिर सन्निपातज में वो फैले भी नहीं की और नीचे बैठ जाएगी, डूब जाएगी उसमें। अभी हम रोग के अनुसार देखते हैं कि रोग मतलब मूत्र दोष, कि कौन सा रोग में कैसा मतलब वो होगा, दोष होगा, किस प्रकार के लक्षण होंगे। एक रोग होता है मूत्रक सादा, मूत्रक सादा मतलब मूत्र का गाढ़ा, चिपचिपा या असामान्य होना, मूत्रक सादा का अर्थ होता है। मूत्रक सादा, इसमें है ना दोष जो विकृति होती है, ये तो हो गया रोग का नाम, और जो दोष विकृति होती है वो होती है पित्त, कफ, या फिर दोनों, या तो पित्त होगा या कफ होगा या फिर दोनों ही होंगे। और लक्षण क्या होगा, या तो यूरिन लाल होगा या पीला होगा या गाढ़ा होगा, या फिर सफेद और गाढ़ा होगा। मतलब लाल पीला
या गाढ़ा यूरिन आ रहा है या फिर सफेद गाढ़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मूत्र मार्ग में शोथ है। शोथ का अर्थ मैंने बताया आपको कई बार। पता है ना सबको? नहीं पता? मूत्र मार्ग में शोथ मतलब कि सूजन। जी सर, स्वेलिंग। अगला लिख लो, रोग मूत्र जाठर। मूत्र जाठ है रे। इसका अर्थ होता है कि मूत्र के वेग को बार बार रोकना। हम मतलब बाथरूम जाना है लेकिन हम जाते नहीं, रोक लेते हैं। ठीक है, ये वात दोष उत्पन्न करता है। वात, ठीक है। इससे क्या होगा, लक्षण क्या होंगे? अपचन होगा, अपच होगा उसको। ठीक है, मल मूत्र की वृद्धि हो जाएगी। मूत्रकृच, अगला रोग का नाम मूत्रकृच। सर ये लिखा कैसे जाएगा? क्रिच। कह के मूत्र तो लिख दिया, कह के नीचे री की मात्रा, आधा च और छ। मूत्रकृच में क्यों, कब होगा? यह जो ना वेग धारण के साथ हम मैथुन करें। वेग धारण मतलब कि आपको बाथरूम जाना था लेकिन आप बाथरूम नहीं गए, उसके साथ आपने बाथरूम करके आना था और आपने रिलेशन बना रहे हो। ठीक है, मतलब आप यूरिन से पहले या बाद में स्पर्म रिलीज करा रहे हो, तो मूत्रकृच रोग होता है। यानी कि इससे और क्या होगा, जो प्रोस्टेटूरिया होता है ना, प्रोस्टेटूरिया या स्पेमेटूरिया, वो वो हो जाते हैं, प्रोस्टेटूरिया या स्पेमेटूरिया। प्रोस्टेटूरिया, स्पेमेटो स्पेमर स्पमटेटूरिया, स्पम स्पमेटूरिया। ठीक है, तो यानी कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले जो वेग है उस वेग को खत्म करना चाहिए।
ठीक है। और इससे जो दोष गड़बड़ होगा वो वात गड़बड़ होता है। ठीक है। अगला लिखो मूत्र संघ। मूत्र संघ दोष वात होता है इसमें। इसमें क्या होता है, लक्षण क्या होता है कि जब यूरिन पास करते हैं तो उसमें रुकावट आती है। या तो दर्द के साथ यूरिन आएगा या बिना दर्द के आएगा, लेकिन रुकावट आएगा। इसमें मतलब उसको क्या बोलते हैं वो, डायशूरिया। डायशूरिया मतलब कि दर्द युक्त पेशाब, है ना, दर्द के साथ पेशाब आना। तो डायशूरिया विद न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है इसमें। किसी व्यक्ति को यूरिन में रुकावट आ रही है और वो या तो दर्द के साथ आ रही है बिना दर्द के आ रही है, तो उसको डायशूरिया के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी है। और यूरिन में रुकावट कैसे समझेंगे आप? यूरिन में रुकावट यानी कि यूरिन एक बार में पूरी तरह नहीं निकलता। ठीक है, पेशाब रुक रुक के आता है, पूरा जो यूरिन ब्लैडर वो खाली ना हो। ठीक है, कभी दर्द हो गया कभी दर्द नहीं हुआ, तो इसका मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको, यानी कि जो नर्व कंट्रोल है यूरिन का वो गड़बड़ हो गया। अगला लिख लो मूत्र क्षय। मूत्र क्षय, मूत्र अक्षय और यह दोष विकृति होती है, ये बात। अब क्षय होना मतलब यानी कि क्षय का मतलब क्या होता है, लॉस। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें लक्षण क्या होंगे? मूत्र का कम आना, ये यूरिन, एब्सेंस ऑफ यूरिन। इसमें क्या होता है कि शरीर में या तो यूरिन कम बनता है या निकलता बहुत कम है या फिर बंद हो जाता है। वात की वजह से जो यूरिन बढ़ने की जो प्रक्रिया है ना वो बहुत कम हो जाती है, रुक जाती है। अगला है मूत्रातीत। मूत्रातीत, मुंह त्रा और बड़ी ती और तय, मूत्रातीत। ये भी वात दोषिक है। ठीक है, और ये क्यों होता है? वेग धारण करने की वजह से, अर्ज एक्सप्रेशन। इसमें क्या लक्षण होते हैं कि कोई व्यक्ति है और उसको ना बिना किसी जोर लगाए यूरिन धीरे धीरे निकलता रहता है।
ठीक है, धीरे धीरे आएगा, लेकिन जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मतलब सोचना भी नहीं है कि यूरिन पास करना है, तो भी उसके यूरिन जो है धीरे धीरे निकलता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि जो ब्लैडर है उसकी जो टोन है वो कम हो जाती है। फिर ब्लैडर की क्या कम हो जाती है? टोन, टोन, पावर। इसमें क्या होता है कि पेशाब आता ही रहता है, लेकिन ऐसे नहीं आता कि ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके मतलब यूरिन पास होता रहता है। मसल्स वीक हो जाते हैं। टोन लॉस का मतलब ये होता है कि ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, मतलब कि जो ब्लैडर है वो कमजोर हो जाता है, रोक नहीं पाता, लेकिन उसको यूरिन को बाहर भी नहीं कर पाता। तो यूरिन धीरे धीरे करके बिना जोर लगाए निकलता ही रहता है, थोड़ा 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 ड्रॉप करके, है ना। अगला रोग लिखो, अस्थिला। 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 अस्थिला भी जो ये दोष जो होता है उसमें वात दोष होता है। वात दोष होता है, और इसमें क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं। जो यूरिनरी ब्लैडर है या फिर रेक्टम, वो हार्ड हो जाती है। मूत्राशय या फिर गुदा क्षेत्र में हार्डनेस आ जाती है। ठीक है, मतलब कि यदि हार्डनेस हो गई तो, या स्टिफनेस मतलब हो गई, तो एक टाइप से व्यक्ति को लगता है कि ब्लॉकेज हो गया है। ठीक है, कोई गांठ के जैसी मतलब पोजीशन बन जाती है उधर, तो अस्थिला बोलते हैं उसे। ठीक है, एक लिखो वात वस्ती। सर्वात वस्ती ता। हाँ जी, हाँ, वह, आधा से और छोटी ती।
वातवस्ती। वातवस्ती रोग कैसे होगा? वात दोष के कारण होता है। सिम्टम क्या होते हैं? जैसे ही वो यूरिन रोकेगा तो उसको खुजली आना शुरू हो जाएगी। यूरिन पास करना था और यूरिन पास करने का समय नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही, तो उसको क्या होगा? खुजली आना शुरू हो जाएगी। खुजली कहीं भी आ सकती है, गोनेटिकल नोड्स में आ सकती है, स्टमक पे आ गई, सिर में आ गई, कहीं भी आ सकती है, लेकिन यूरिन रोकने पर खुजली आएगी। उष्णवात, अगला रोग उष्णवात। ये वात पित्त के कारण होता है। इसमें क्या होता है? यूरिन में या तो ब्लड आएगा या ज्यादा पीला आएगा, दर्द के साथ या जलन के साथ यूरिन पास होता है, तो यह इन्फेक्शन की वजह से होता है। सर ये कौन सा बताया आपने? इसके बाद में वात वस्ती के बाद में ये कौन सा बता रहे हैं जिसमें उष्णवात। इन्फेक्शन? उष्णवात। वात पित्त के कारण होता है। इसमें जो है ना, ब्लड यूरिन के साथ ब्लड आता है, या फिर पीला यूरिन आएगा, या दर्द और जलन के साथ आएगा, तो इन्फेक्शन है। वात कुंडलिका, अगला है वात कुंडलिका। सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे, लिख नहीं पा रहे। अच्छा, वात उष्णवात लिख लिया। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। वात पित्त के कारण होता है इसमें उष्णवात। रक्त युक्त लक्षण क्या होंगे? रक्त युक्त या पीला मूत्र, दर्द, जलन। लिख लिया? जी सर। अगला लिख लो रक्त ग्रंथि। रक्त ग्रंथि दोष क्या होते हैं इसमें? वात पित्त का नहीं, सॉरी, वात कफ और रक्त। सर वात वात कुंडली का क्या बताया था सर? वात वात कुंडली का दोष होता है वात। लक्षण होता है उसमें वात वस्ती। जो वात कुंडली का वात वस्ती का अगला रूप होता है, मतलब यूरिन रुक गया, उसमें तो क्या होता है कि यूरिन हम रोकते हैं, इसमें क्या होता है? यूरिन रुक गया। रुक गया तो वो भाई रुका ही रहता है, मतलब। सर तब तो व्यक्ति मर ही जाएगा ना, रुका रहेगा तो। नहीं, फिर तो पास कैसे ना कैसे कराएंगे। रक्त ग्रंथि लिख लिया। वात कफ रक्त। इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का आता है, आएगा यूरिन के साथ, या फिर यूरिन रुकेगा। अगला लिख लो वी दवी घात। वी दवी घात।
विद्विघात, विद्विघात का दोष होता है वात। वात दोष की वजह से इसमें लक्षण क्या होते हैं कि यूरिन के साथ मल आता है, यूरिन में ही मल आता है। इसमें क्या होता है, रेक्टोवेसिकल फिस्टुला हो जाता है, रेक्टोवेसिकल फिस्टुला। रेक्टोवेसिकल फिस्टुला में क्या होता है कि मतलब जो हमारा जो मलाशय है और जो मूत्राशय है, उनके जो कनेक्शन है जहां पर, उसमें होल हो गया। ठीक है, तो उस होल के कारण क्या होता है कि यूरिन में भी मल आना शुरू हो जाता है, तो उसे विद्विघात कहते हैं। सर एक बार रिपीट वस्ती कर दीजिए। विद्विघात, विद्विघात का दोष विकृति के कारण, वात दोष की विकृति के कारण होता है। ठीक है, अब इसमें लक्षण कैसे पकड़ोगे कि विद्विघात इसको रोग है। उसमें क्या होगा कि यूरिन के साथ स्टूल आता है। और आता क्यों है, क्योंकि उसमें रेक्टोवेसिकल फिस्टुला हो गया, रेक्टोवेसिकल फिस्टुला। रेक्टोवेसिकल फिस्टुला का मतलब होता है कि मलाशय और मूत्राशय, यानी कि जो स्टूल ब्लैडर है ना, रेक्टम है जिसे बोलते हैं हम, रेक्टम और जो यूरिन का जो वो है वेसिकल रास्ता है ना, उसमें उनके बीच में जो जहाँ पे कनेक्शन होता है, या वो उनके बीच में जो है ना होल हो गया, तो स्टूल यूरिन के साइड में आ जाता है। सर लेकिन होल होता क्यों है? होल वात दोष बढ़ गया, उनकी जो मसल्स हैं वो वीक हो गई, वो दर्द होता है। मतलब वात जैसे दोष बढ़ हड्डी, जाने के सर वात दोष बढ़ जाने के कारण होल भी हो सकता है। होल भी हो सकता है। अगला लिखो वस्ती कुंडल, वसती कुंडल। उसका दोष है या कारण है, दोष अर्थात कारण है ना, यही समझ रहे होंगे ना, दोष मतलब की कारण। जी सर। हाँ हाँ, उसका दोष होता है या तो इंजरी या ट्रॉमा। से चोट लगी हो, जैसे कुश्ती करते टाइम लगी हो। ठीक है,
अब इसमें लक्षण क्या होता है कि जब भी हम दबाएंगे तो यूरिन पास होगा। मान लो पेट पर दबाया, कुछ पेशेंटों में देखा होगा कि जैसे आप यूरिन ब्लैडर WD का पॉइंट दबाते हैं तो यूरिन निकल जाता है कि छोड़ दो मेरा यूरिन निकल रहा है, तो यानी कि उनको वहां कोई ना कोई चोट लगी है। ऐसा सिस्टोसेल या फिर एटोनिक ब्लैडर के कारण होता है। सिस्टोसेल या फिर एटोनिक ब्लैडर के कारण होता है, मतलब ब्लैडर कंट्रोल कम हो जाता है। सिस्टोसेल बोलते हैं ब्लैडर का प्रोलैप्स हो जाना। सिस्टोसेल मतलब कि या तो ब्लैडर प्रोलैप्स हो गया, नीचे खिसक गया, या फिर एटोनिक बोलते हैं ब्लैडर की जो मसल्स है वो वीक हो गई। क्या हो गया? है? क्या बात है? क्यों रो है? हाँ भाई, क्या हुआ? है? सपना आ गया यार? है? उठ जा, सो करे जा, जा, फिर सो जी, जा, उठ, चप्पल पहन के जाओ। यूरिन ब्लैडर या तो प्रोलैप्स हो जाता है या उसकी मसल जो है वीक हो जाती है, तो वस्ती कुंडल रोग होता है। मतलब ठीक है जी। अब तो कोई डाउट नहीं होगा ना? डाउट तो नहीं होगा सर, पर दिमाग में बैठे